ये है चने की दाल और ये अरहर की दाल। इनमें भी डिफरेंट करना इतना मुश्किल था, अब तो पता लग रहा है। नहीं, पहले मुझे नहीं पता लगता था, तो ये सबसे बड़ी मुश्किल थी दो मेरे लिए। शुरू में हमने किराने की दुकान और आटे की दुकान की थी, तो सबसे डिफ़िकल्ट मुझे लगा था एक तो पहचान करना, मक्के का आटा और बेसन में जो पहचान करनी मेरे लिए सबसे मुश्किल था। तो देखो उनके बिल्कुल सेम दिखते थे, ज़्यादा ध्यान देने से डिफरेंट पता लगता था। ये तो देखो बेसन है, मैं आपको भी दिखा रही हूँ, देख कितना कम डिफरेंट है। और ये मक्के का आटा है, बेसन भी हम अपनी चक्की से पीसते हैं और आटा भी मक्के का हम अपनी चक्की से पीसते हैं। तो इनका डिफरेंट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने तो बाद में फिर ऐसे ही किया, इनका नाम लिख कर रखती थी कट्टों पर। और अब तो चलो मुझे आदत पड़ चुकी है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद आप भी नहीं पहचान कर पाओगे। ये दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, जब इन दोनों को साथ में रखते हैं तभी पता लगता है। अगर अलग अलग कट्टे साथ में दोनों कट्टे रखे हैं ना, और इसको ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा जाएगा तो बिल्कुल सेम लगते हैं। ज़्यादा ध्यान से देखने के बाद ही इनका फ़र्क पता लगता है, नहीं तो इनका फ़र्क ही नहीं पता लगता। मुझे तो काफ़ी दिनों बाद में ही एडजस्ट हो पाई थी, नहीं तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, रियलिटी बता रही हूँ। और दूसरा मेरे लिए चने की दाल है और अरहर की दाल है, ये भी दोनों सेम लगती थी, और इनका भी मुझे काफ़ी दिनों में पता लगा था। अब आप ही देख लो, एक साइड में मैंने मक्के का आटा रखा है और एक साइड में मैंने बेसन रखा है, जो दोनों ही इतना मुश्किल है डिफरेंट करना। ये देखो, ये हमारा ये तो बेसन था, ये मक्के का आटा दिखना है आपको कितना कम डिफरेंट है इन दोनों में। ज़्यादा ध्यान से देखने के बाद ही पता लगता है। मैं तो इसको हाथों से छूने से ही बता सकती हूँ, वैसे तो मुझे पता भी नहीं लग रहा था। देखो ये मक्के का आटा है और ये बेसन है हमारा, साथ में रखने से ही पता लगता है, ऐसे तो पता ही नहीं लगता इनका कौन चीज़ क्या है।